हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नाइकी के सबसे पॉपुलर, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर डेली ट्रेनर का पेगासस। ये पेगासस का 41st वर्जन है, यानी पेगासस 41 सालों से चला आ रहा है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग शू सीरीज। हमने अपने चैनल में 40th इटरेशन का रिव्यू किया था और ऑल्दो आउटगोइंग मॉडल उतना परफेक्ट नहीं था, ओवरऑल परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी शू के हाईलाइट्स थे। परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी पेगासस का हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, पर मॉडर्न बनाने के लिए, मॉडर्न रनर्स को टारगेट करने के लिए नाइकी ने इसका पूरा डिज़ाइन ओवरहॉल किया है, जो हमारे ओपिनियन में एक वेलकम और मच नीडेड अपडेट है। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और उस पर 60 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। नाइकी पेगासस 41 की स्टैक हाइट है 37 मिलीमीटर हील पर, 27 मिलीमीटर फोरफुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 297 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 11,895 का। पेगासस 41 में इंट्रोडक्शन हुआ है रिएक्ट एक्स मिडसोल का, जिसके बीच में डुअल एयर जूम यूनिट्स हैं, एक हील में और एक फोरफुट में। रिएक्ट एक्स रेगुलर रिएक्ट से 13% ज़्यादा एनर्जी रिटर्न देता है और इसका कार्बन फुटप्रिंट 43% कम भी। मिडसोल में 4 मिलीमीटर स्टैक बढ़ाई गई है और आउटसोल में अभी भी वॉफल पैटर्न देखने को मिलता है। अपर में इंजीनियर्ड मैश का इस्तेमाल हुआ है अच्छी पैडिंग के साथ। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है अपडेट्स। वर्जन 41 में नाइकी ने काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स किए हैं। पहला है रिएक्ट एक्स का इंट्रोडक्शन। वर्जन 37 से लेकर 40 तक पेगासस में रिएक्ट मिडसोल मिलता था, जो अभी के कंपटीशन से कंपेयर करें तो ब्लॉकी, फर्म, आउटडेटेड सा लगता है। रिएक्ट एक्स एक नेसेसरी अपडेट था। दूसरा अपडेट जो नोटेबल है वो है 4 मिलीमीटर स्टैक इंक्रीज। पेगासस 40 के रिव्यू में हमने कहा था कि स्टैक आज के डेली ट्रेनर्स के मुकाबले कम है, स्पेशली फोरफुट में। नाइकी ने इसे भी एड्रेस किया है। डिजाइन लैंग्वेज भी चेंज हुआ है और अपर में अच्छे अपग्रेड्स देखने को मिले हैं जो कंफर्ट एनहांस करते हैं। दूसरा लाइक है कि ये हील स्ट्राइकर्स के लिए बहुत ही अच्छा रनिंग शू है। रिएक्ट एक्स रेगुलर रिएक्ट से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है और पेगासस 41 के स्टैक इंक्रीज के बाद हील स्टैक अब आता है 37 मिलीमीटर का। एज ए रिजल्ट हील पे लैंड करना कुशन्ड और प्लेजेंट लगता है। अगर आप हमारी तरफ 4 फुट में लैंड करते हैं तो इसे थिन ही पाएंगे। हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि रिएक्ट एक्स का इंट्रोडक्शन शू को सुपर सॉफ्ट नहीं बनाता, निम्बस 27 और नोवा ब्लास्ट 5 की तरह। इसे फर्मर कुशनिंग ही कहेंगे। तीसरा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। रिएक्ट एक ड्यूरेबल फोम था, 1000 किलोमीटर तक ये लास्ट कर पाता था। रिएक्ट एक्स भी सिमिलर लेवल पे ड्यूरेबिलिटी देना चाहिए। पेगासस 40 के रिव्यू में लोगों ने कहा है कि अपर उतना ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन 41st वर्जन के अपर अपग्रेड्स शू को ज्यादा रोबस्ट बनाते हैं। एक और एस्पेक्ट जो पेगासस के ड्यूरेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है वो है आउटसोल। पेगासस अभी भी ट्राइड एंड टेस्टेड वॉफल पैटर्न आउटसोल इस्तेमाल करता है। इसे वॉफल पैटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाइकी के फाउंडर बिल बावरमैन ने अपने पहले शू में सिमिलर डिजाइन यूज किया था, जो वॉफल मेकर से इंस्पायर्ड था। बावरमैन ऐसा जूता बनाना चाहते थे जो हर सरफेस पे, स्पेशली ग्राउंड और डर्ट पे अच्छा ग्रिप दे। 40 साल बाद भी ये पैटर्न बेहतरीन ग्रिप देता है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला है इसका परफॉर्मेंस फास्टर एफर्ट्स के दौरान। ऑल्दो शू के अपडेट्स अच्छे हैं, ये आता है 297 ग्राम का। हमारे यूके 9 में ये 300 ग्राम्स के ऊपर है, जो फास्टर रनिंग के लिए काफ़ी बल्की लगा। एडेड रिस्पॉन्सिवनेस देने के लिए नाइकी ने इसमें डुअल एयर जूम पॉड्स डाले हैं, लेकिन रनिंग करते वक्त ये बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं लगे। नोटिसेबल लगा 4 फुट का लो स्टैक हायर स्पीड्स पे। दूसरा डिसलाइक है नाइकी का डिस्काउंट स्ट्रेटजी। पेगासस पिछले वर्जन तक आता था 10,000 के रेंज में और सेल के दौरान ये एज लो एज 4-5 हज़ार के आसपास दिखता था। पेग 41 को लॉन्च हुए 6-8 महीने हो चुके हैं, पर सेल पे भी ये 8,500 से 9,000 का आता है, जो इस किस्म के शू के लिए एक्सपेंसिव है। इवन नाइकी का वोमेरो भी आप चीपर प्राइस पे पाओगे, जिसमें प्रीमियम फोम कॉम्बिनेशन है। इसी बात पे हमारा तीसरा डिसलाइक बेस्ड है कंपटीशन। पेगासस सीरीज नाइकी का एंट्री लेवल बजट डेली ट्रेनर ऑप्शन हुआ करता था, जो प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी देता था। ये उन लोगों को टारगेट करता था जो रनिंग सीरियसली लेना चाहते हैं बिना ओवर स्पेंड किए। पर लेटेस्ट पेगासस अब 12,000 का आता है। इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं आदिदास SL2,
Asics Cumulus 25-26, Brooks Ghost 16, जिन्हें आप सिग्निफिकेंटली चीपर पाओगे अभी ही। इवन नूसा ट्राई 16 जो एक स्पीड फोकस्ड टेम्पो ट्रेनर है, इससे ज्यादा वर्सेटिलिटी, परफॉर्मेंस और वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। हमने रिव्यू के पर्पस के लिए पेगासस 41 का इजी ऑन वर्जन मंगवाया था, जो लेस करना एफर्टलेस है। रेगुलर वर्जन के अपर में भी सिमिलर लेवल ऑफ पैडिंग देखने को मिलता है, जो फिट और लॉकडाउन सिक्योर रखता है। ब्रीदेबिलिटी थोड़ी बिलो पार है, जो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड है। इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। मिड सोल को ओवरऑल अच्छा ही कहेंगे, पर शू का वर्सेटिलिटी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। रेगुलर, इजी, डेली ट्रेनिंग के लिए ये मोर देन एडिक्वेट है। लॉन्ग रन स्पीड्स में एफर्टलेसली किए जा सकते हैं, पर स्पीड वर्क पे शू लैग करता है, हैवी लगता है। 2 मेजर चेंजेस जो हम रेकमेंड करेंगे वो है ड्रॉप कम करना ताकि 4 फुट स्टैक बढ़े, और वेट 260-70 ग्राम्स रखना। मिड सोल को हम देंगे 6.75 आउट ऑफ 10। आउटसोल पिछले वर्जन की तरह ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। नाइकी रबर टैग ही नहीं बनाता जो सरफेसेस पे स्टिक करे, इंस्टेड बहुत सारे लग्स और अग्रेसिव पैटर्न रखता है। ये स्ट्रैटेजी शू को ड्यूरेबल भी बनाता है और रोड के साथ साथ ग्राउंड और लूज सॉइल पे भी ये अच्छा ट्रैक्शन देता है। इसे हम देंगे 4 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20, जो एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट है पिछले इटरेशन के ओवरऑल स्कोर से। पेगासस 41 एक कॉम्पैक्ट शू है जो अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करता है। ये मैक्स कुशन शू नहीं बनना चाहता, ना ही टेम्पो या स्पीड ट्रेनर। इसे आप बजट डेली ट्रेनर के जगह एंट्री लेवल प्रीमियम डेली ट्रेनर कहेंगे, प्राइस इंक्रीज के कारण। पेगासस 41 एक अच्छा चॉइस होगा उनके लिए जो इसे एवरीडे यूसेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं। बिगिनर रनर्स भी शू से अच्छा वैल्यू पाएंगे। 2 शूज इससे कंपेरेबल होंगे। पहला Asics Cumulus 25। Cumulus 25 में Asics ने फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का इस्तेमाल किया है, एक फोम जो कि निम्बस और नोवा ब्लास्ट रेंज के साथ शेयर करता है, लेकिन फॉर्मुलेशन थोड़ा फर्म है। रिएक्टेक्स इससे स्लाइटली सॉफ्टर सेंसेशन देता है। 2 एडवांटेजेस हैं Cumulus के। पहला लोअर ड्रॉप और दूसरा प्राइस पॉइंट, क्योंकि आप इसे अभी 5000 के आसपास ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। दूसरा शू जिससे पेगासस 41 डायरेक्टली compete करता है वो है आदिदास का Adizero SL2। एक एस्पेक्ट के अलावा SL2 हर सेंस में सुपीरियर शू है। मिड सोल कंपोजिशन, परफॉर्मेंस, वेट, प्राइस, ब्रीदेबिलिटी SL2 के प्रोज हैं। पेगासस सिर्फ ड्यूरेबिलिटी में SL2 के आगे आएगा। SL2 फ्रिक्वेंटली सेल पे भी दिखने लगा है, 40 से 50% के आसपास। तीसरा शू है Asics Nova Blast 4। ये एक प्रीमियम डेली ट्रेनर है जो रनर्स का फेवरेट है अपने वर्सेटाइल कैरेक्टर के कारण। इसका रॉकर रनिंग के दौरान ट्रांजिशन स्मूथ बनाता है, जिससे ये फास्टर एफर्ट्स पे पेगासस की तरह टीडियस नहीं लगता। नोवा ब्लास्ट 4 मिलीमीटर ऊंचा होते हुए भी पेगासस से 40 ग्राम हल्का है। ऑल्दो नोवा ऑन पेपर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, परफॉर्मेंस और वैल्यू का बैलेंस नोवा ब्लास्ट का बेहतर है। तो ये था हमारा इन डेप्थ रिव्यू नाइकी पेगासस 41 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया या इससे कोई भी वैल्यू मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अफिलिएट लिंक जरूर कंसीडर करें अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। इस वीडियो में इतना ही, अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।